नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो पेपर मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ ये कम्युनिटी डेवलपमेंट कोल इंडिया लिमिटेड का है और ये पेपर 2019 का है। ठीक है, तो 2019 इससे पहले 2022 का पेपर मैंने सॉल्व कराया था और ये 2019 का है। थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा और इसमें मैंने एक एनालाइज़ किया कि क्वेश्चन कई सारे रिपीट होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अगर आप सॉल्व करके जाओगे तो आराम से आपको 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो कोल इंडिया लिमिटेड तैयारी कर रहे हैं। 29 मार्च को एग्ज़ाम है। एक और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो KGMU की तैयारी करना चाह रहे हैं MSSO के लिए, वो मैंने एक फ्रेश बैच स्टार्ट किया करने का प्लान किया है 1 अप्रैल से। तो जल्दी से आप लोग उसको रजिस्टर कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका रजिस्ट्रेशन का लिंक भी दे दूँगा और इसके पहले आप यूट्यूब चैनल पे हमारे प्रोफाइल में जाओगे तो वहाँ भी रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा। ग्रुप में मैंने बहुत सारे टेम्पलेट शेयर किया हुआ है। तो समय अभी कुछ पता है नहीं कि किस उसमें एग्ज़ाम करा लेंगे, बट ये एक्सपेक्टेड है कि मई के फर्स्ट वीक में सेकेंड वीक में एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप लोग जितने लोग तैयारी करना चाहते हैं MSSO के लिए वो कर सकते हैं और प्लस इसमें भी जो क्वेश्चन है कुछ MSSO के लिए हेल्प होगा, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाईलाइट्स ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। यानी बैकवर्ड क्लास के लिए जो कमीशन या काउंसिल बनाने की बात हुई थी वो आर्टिकल 340 के अंडर हुई थी। 341 आर्टिकल क्या कहता है, डिफाइन शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट को डिफाइन करता है 341। 344 डिफाइन करता है एस्टैब्लिश अ कमीशन और कमिटी टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। यानी यूनियन की संघ की भाषा क्या होगी वो आर्टिकल 344 डिसाइड करता है उसकी कमेटी। आर्टिकल 342 में है डिफाइन शेड्यूल ट्राइब्स। तो जो 41 है वो शेड्यूल कास्ट डिफाइन करता है और 342 है वो शेड्यूल ट्राइब्स डिफाइन करता है। और आर्टिकल 338 क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है वो 338 है और OBC के लिए 340। हु सेड स्टेट ऑफ डिपेंडेंसी हैड टू बी एक्सेप्टेड एज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ सोशल लाइफ। तो ये टिटमस ने कहा है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द लाइवलीहुड पर्सपेक्टिव फोकसेस सोशल डेवलपमेंट इंटरवेंशन ऑन फैमिली हाउस होल्ड। हु इज़ द पाइनियर ऑफ द नोशन ऑफ कल्चरल इकोलॉजी। तो जूलियन स्टीवर्ट। Fair price shop was introduced under Public Distribution System PDS program which contain 1 FPS। यानी एक जो शॉप होगी वो कितने लोगों पे होगी, तो 2000 जो है पॉपुलेशन पे एक शॉप होगी। और TPTDS मतलब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1997 में स्टार्ट हुआ। 1 नेशन 1 राशन कार्ड की जो इनिशिएटिव ली गई वो पहले 4 स्टेट्स में उसको प्रोटोटाइप लागू किया गया 9 अगस्त 2019 से, और उसके बाद में पूरे भारत में लागू कर दिया गया 1 अगस्त 2020 में। 1 अप्रैल 2002 से 35 किलोग्राम पर फैमिली जो है राशन पर मंथ दिया जाता है अंडर 1 नेशन ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और राइस की जो यानी चावल का 3 रुपये प्रति किलो, गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो और जो मोटे अनाज है वो 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल हैड वाइडेंड द स्कोप ऑफ कल्चरल एनालिसिस बाय ट्रीटिंग पॉपुलर कल्चर एज ए लेजिटिमेट ऑब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस। तो ये है द फ्रैंकफर्ट स्कूल। हु सेज दैट essential problem of community organization is to furnish a working relationship between the democratic process and specialism। तो ये एडवर्ड सी लिंडमैन। Who of the following emphasize on the role of non-economic factors in the development। तो ये गुन्नार मेडल ने दिया है नॉन इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। और ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर ने दिया है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये भी मैक्स वेबर का है। एंड सोशल एक्शन भी मैक्स वेबर का है। अमर्त्य सेन जो जाने जाते हैं, एक तो नोबेल प्राइज़ विनर है 1998 में, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए ही इनको मिला था। और उसके बाद में सोशल चॉइस थियरी भी इनका और डेवलपमेंट इकोनॉमी भी इनका एक बुक है। पियर्सन पॉइंट्स टू 4 मेन यूज ऑफ द आइडिया ऑफ अ क्राइसिस अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन क्राइसिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड बाय हिम। तो ये मेंशन नहीं किया है क्राइसिस एज एन एनी लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, बल्कि क्राइसिस एज एक्सटर्नल शॉक
क्राइसिस एज लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड क्राइसिस एज टर्निंग पॉइंट, ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेलियंट फीचर ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो 73वां संविधान संशोधन जो वो 1992 में, उसमें क्या नहीं था? तो द पंचायत समिति हैज़ बीन इन्वेस्ड एज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। ऐसा नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था जो है रेकमेंड की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, और वो त्रिस्तरीय क्या था? पहला था ग्राम पंचायत स्तर, दूसरा था पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होगा। ठीक है, तो ये 3 टियर्स रखे गए थे, और 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए इसमें व्यवस्था की गई थी। तो ये है। और इस्टेब्लिश्ड न्यू पार्ट, नए जो 73rd अमेंडमेंट हुआ, 9वां भाग जो है जोड़ा गया। आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक इसमें आर्टिकल जोड़े गए। आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, यानी नीति निर्देशक राज्य के जो तत्व हैं उनको आर्टिकल 40 ऐड किया गया, और उसमें ये मेंशन किया गया स्टेट शुड ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, यानी ग्राम पंचायत का चुनाव ऑर्गेनाइज करेगा स्टेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मॉडल ऑफ वेलफेयर? तो वेलफेयर का मॉडल क्या नहीं है? कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटेक्शन मॉडल नहीं है। बाकी ये तीनों है, सोशल प्रोटेक्शन मॉडल, रेजिडुअल मॉडल और इंस्टीट्यूशनल मॉडल, जो कि रिचर्ड टिटमस ने दिया हुआ है ये मॉडल। हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट? तो डोमिनेंट कास्ट मॉडल जो है वो BMN श्रीनिवास का है, इन्होंने 1959 में दिया था। एंड आल्सो गिवन संस्कृताइजेशन, और संस्कृताइजेशन भी इन्होंने ही दिया। ASC दुबे का क्या है? इंडियन विलेज 1955 में दिया। इंडियाज चेंजिंग विलेजेस भी इन्होंने 1958 में दिया, और कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन 1974 में भी इन्हीं की ये बुक है। एंड अमर्त्य सेन द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, ये भी एक बुक इन्होंने लिखा था 2005 में। और DMS गोरे, जो माधवराव सदाशिव गोरे इनका पूरा नाम था, तो ये जो है काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हुए हैं सोशोलॉजी और सोशल वर्क के। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज इन्होंने बुक लिखा है। सोशल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट लिखा है। सोशल वर्क एंड सोशल वर्क इवेल्युएशन लिखा है। सोशल वर्क एजुकेशन, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन महाराष्ट्र, इस पर इन्होंने किताब लिखा। सोशल डेवलपमेंट लिखा, द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन आइडियोलॉजी, अम्बेडकर्स पॉलिटिकल एंड सोशल थॉट्स, ये भी एक बुक इन्हीं का है। उसके बाद में द सक्राट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द ट्राइबल, किस ट्राइबल ग्रुप के द्वारा सक्राट जो है फेस्टिवल मनाया जाता है? तो संथाल मनाते हैं। और संथाल कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा, बिहार, आसाम और त्रिपुरा में। भील्स की जो फेस्टिवल्स है वो है भगोरिया, और ये गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाए जाते हैं। ओरांस, ये इनका जो है वो खद्दी बोलते हैं, और ये जो है ओरांस इज आल्सो नोन एज कुरुख, कुरुख नाम से भी इनको जाना जाता है, और ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। मुंडा, जो बिरसा मुंडा जिनको जानते हैं, इनका त्यौहार होता है सरहुल, और सरहुल को खद्दी भी बोला जाता है, और ये झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। वेंकटेश्वरन हैज़ मेंशन्ड 3 डिटरमाइंड फैक्टर्स ऑफ ब्रांड लॉयल्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम अंडर द फैक्टर्स डिटरमाइंड ब्रांड लॉयल्टी गिवन बाय हिम? तो क्वालिटी डिफरेंस नहीं है, बाकी ऑब्जेक्टिविटी है, इमोशन है और इनर्सिया है। द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अमेंडमेंट बिल 2015 आल्सो नोन एज, तो ये लैंड बिल 2015 के नाम से भी जाना जाता है। द बिफोर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑफ 2015 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैरिटल रिलेशनशिप अंडर द बेसिक रिलेशनशिप ऑफ फैमिली? तो लिव इन रिलेशनशिप को पहले जो है मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन अमेंडमेंट के बाद दे दी गई है। मोनोगैमी मतलब एक पत्नी के साथ विवाह, पोलोगाइनी मतलब एक से अधिक पत्नी के साथ विवाह, पोलीएंड्री मतलब एक पत्नी और एक से अधिक पति। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट सेज दैट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन वॉज बोथ अ प्रोसेस एंड फील्ड? तो दालेन रिपोर्ट। हु हैज़ रिटन द बुक द बैगा इन 1939? डॉक्टर वेरियर एल्विन। हु हैज़ यूज द टर्म फॉर्डिज्म ओरिजिनली? तो फॉर्डिज्म जो है, जो ओरिजिनली यूज़ किया था वो ग्राम्सी ने यूज़ किया था, और इसको आगे बढ़ाया हेनरी फोर्ड ने। इन्होंने रेडिकल सिस्टम ऑफ मास प्रोडक्शन की बात करी, यानी एक कट्टरता वाली बात करी कि मास प्रोडक्शन करना है एनी हाउ, यानी जो है बाय हुक और बाय क्रुक, और ये फोर्ड के फाउंडर रहे हैं हेनरी फोर्ड।
जो फोर्ड गाड़ी देखते हैं आप। स्वावलंबन इज रिलेटेड टू, तो स्वावलंबन एक जो है पेंशन स्कीम है जो अनऑथराइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, और मिनिमम कंट्रीब्यूशन 1000 और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 12,000 रुपये पर वर्ष है, प्रति वर्ष। ठीक है, तो वेलफेयर प्रोग्राम फॉर एल्डरली इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट की बात है। द फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट कमेटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर 1950। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एज अ की component of social work identified by the report, तो यंग हस्बैंड रिपोर्ट। The roots of welfare state programs are often traced to the during Elizabethan Poor Law 1601. Which of the following is not the measure of level of rural development? तो the housing index जो है कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है। Which of the following is not growth oriented program in rural development? तो रूरल डेवलपमेंट में कौन सा नहीं है? SFMFALP, हमें ऐसा कोई फुल फॉर्म इससे रिलेटेड मिला नहीं। बाकी HYBP होता है हाई यील्डिंग वेराइटीज़ प्रोग्राम, यानी जिसकी अत्यधिक उत्पादकता हो। ICDP मतलब इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। FFDA फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, यानी इन तीनों सेक्टर में डेवलपमेंट होगा तो रूरल डेवलपमेंट होगा। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट? तो सॉल एलिंस्की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर सोर्स ऑफ PRA? PRA मतलब होता है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, तो PLA का कोई मतलब नहीं है। बाकी अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट टूरिज्म, एग्रो इको सिस्टम एनालिसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड्स इनटू फोर्डिज्म? तो मास रेगुलेशन अंडर लॉज, ये नहीं है। बाकी मास मीडिया, मास वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज, मास कंजम्पशन एंड मास प्रोडक्शन। क्योंकि बात रेडिकल की आ गई तो नेगेटिव चीज़ ही होंगी ज़्यादातर। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिटन जस्टिस एज फेयरनेस? जॉन रॉल्स। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिटन द पेपर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी? जॉन स्टुअर्ट मिल। रोस्टो हैज़ गिवन द आइडिया ऑफ 5 हिस्टोरिकल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑन इकोनॉमिक डायमेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज? लो मास कंजम्पशन। रजनी कोठारी argues that unfettered economic growth propelled by modern science and technology engenders a deadly arms race, a wasteful consumption driven civilization. In which of the writing rethinking development? Which of the following is not the principle of innovation for rural market? ये हो जाएगा टारगेट इनोवेशन। Neoclassical economics leads to the conclusion that markets are generally competitive, do not tend toward monopolies, and that left unimpeded market process usually result in optimum level of production and allocation. Which of the following is not the research tool for rural market? तो इंटरव्यू गाइड रूरल मार्केट में रिसर्च नहीं हो सकता। बाकी कस्टमर और कंज्यूमर के साथ सर्वे हो सकता है, सीमियोटिक एनालिसिस हो सकता है, एडवांस ट्रैकिंग प्रोग्राम एंड लिंको पास हो सकता है। द डिफरेंस इन द रूरल कंज्यूमर बिहेवियर एज कंपेयर टू द अर्बन बायर behavior can be understood on the basis of parameters. Which of the following is not the parameter? Cultural apathy. According to Mascarenhas, which of the following is not the type of transacts? तो फैमिली ट्रांसैक्ट्स नहीं होता, बाकी रिसोर्सेज का ट्रांजैक्ट हो सकता है, नहीं अदला बदली। कल्चरल ट्रांसैक्ट हो सकता है, कल्चर एक दूसरे की हम जो है फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ समय बाद, और विलेज ट्रांसैक्ट हो सकता है, बट फैमिली ट्रांसैक्ट नहीं होता है। Which one of the core values of the new community is not given by Douglas Schuyler? तो यह है social legislation. रेणुका राय कमेटी constituted in 1958 was related to which of the following? तो ये सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से रिलेटेड थी। There are reasons why involvement of corporation in rural development is desirable. Which of the following reason is not matched with the reason? Win-loss outcome. ग्रीन अप्रोच टू पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्रीन से क्या हो गया? कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात। हु सेड दैट ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिक थियरीज वर नेवर डेवलप्ड द कंप्रीहेंड द रियलिटी ऑफ ग्रेट एंड ग्रोविंग इकोनॉमी, इनइक्वालिटीज एंड द डायनामिक प्रोसेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट? तो ये गुनार मेडल का है। इन द थर्ड वर्ल्ड द डेवलपमेंटल स्टेट अ पैरेलल कॉन्सेप्शन टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये हो जाएगा केनीसियनिज्म। फॉर रेडिकल सोशल चेंज वन मस्ट ऑलवेज टेक इन टू अकाउंट एंड कीप इन बैलेंस 4 different levels of need in their work
which one does not come under it? The state. The division of labor in society was originally written in 1893 by whom of the following? तो दुर्खीम ने डिवीजन ऑफ लेबर लिखा था. सोशल लाइफ इन एन इंडियन स्लम रिटन बाय, तो सोशल लाइफ इन इंडियन स्लम ये लिखा था पॉल डी वीव. हु हैज़ कॉन्सेप्चुलाइज द टर्म संस्कृताइजेशन, पिछला हमने बता ही दिया था, तो ये एम एन श्रीनिवास का है. हु ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डिपेंडेंसी थियरिस्ट, तो डिपेंडेंसी थियरी न्यू मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स को बोला जाएगा. हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गिवन द टर्म पोस्ट कॉर्प, तो ये पिछले पेपर में भी था. पोस्ट कॉर्प एक सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल है और स्टेप्स है, लूथर गुलिक ने दिया था. नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1982 विद विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच, तो ये कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच था. और NMHP स्टार्ट हुआ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में, और DMHP स्टार्ट हुआ 1996 में. और एक है मेंटल हेल्थ एक्ट MHA, ये हुआ 1987 में. और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017. और PWD एक है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये 1995. और राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी RPWD एक्ट ये 2016. तो इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट रख के याद करो. हु हैज़ यूज द टर्म फिलोसॉफिकल प्लम्बिंग विद रेफरेंस टू कल्चरल मीनिंग्स एंड प्रैक्टिसेस, तो ये मैरी मिडक्ले. हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिटन वेल्थ ऑफ नेशंस रिगार्डिंग ह्यूमन कैपिटल, तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ का है. हुडको रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट. हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड द PCS मॉडल इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो थॉमसन ने. हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बुक पेडागॉजी ऑफ द अप्रेस्ड, तो पेडागॉजी ऑफ द अप्रेस्ड पॉल फ्रेरे का है. पेडागॉजी कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है जीन पियाजे ने. अकॉर्डिंग टू बेवरेज रिपोर्ट विच डज नॉट कम अंडर द 5 जियंस ऑफ वेलफेयर स्टेट, तो इंटेलिजेंस नहीं आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियाज रूरल सेक्टर, तो इंडियाज रूरल सेक्टर का करेक्टरिस्टिक नहीं है हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, बल्कि ये अर्बन का है. बाकी जो दिए हुए हैं लो फैक्टर प्रोडक्टिविटी, एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन नेचर, लो कैपिटल लेबर रेशियो, ये जो है रूरल सेक्टर का, ग्रामीण क्षेत्र का करेक्टरिस्टिक हो सकता है. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलियंट फीचर ऑफ गेसेलसाफ्ट सोसाइटी एज प्रोपाउंडेड बाय अल्फ्रेड टोनीज, तो गेसेलसाफ्ट और गेमाइनसाफ्ट दो कॉन्सेप्ट है. तो गेसेलसाफ्ट का मतलब हुआ ऑर्गेनाइज इम्पर्सनल रिलेशनशिप. बायोसोशल सिस्टम इन रेफरेंस टू सोसाइटल पैटर्न सिस्टम मीन्स, तो ये होता है सोसाइटीज हैविंग पैटर्न फिक्स्ड बाय हेरिडिटी. इसमें हो जाएगा ट्रेंड एनालिसिस अटेम्प्ट्स टू स्टडी पीपल्स अकाउंट्स द पास्ट, मतलब किस चीज़ की जो है ट्रेंड प्रॉपर पैटर्न बन रही है, कोई चीज़ खरीदने की, कोई चीज़ बिहेव करने की. इन विच ईयर सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड वाज इस्टेब्लिश, तो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड 1953 में इस्टेब्लिश हुआ था. फर्स्ट चेयरपर्सन थी दुर्गाबाई देशमुख, और किसके सुपरविजन में हुआ था? ये जवाहरलाल नेहरू के. The modernization theory was based on several assumptions. Which of the following is not related to it? तो in the process of development religious institutions are established. ये इससे जो है religious institution से development measure नहीं किया जा सकता. Who of the following has emphasized on education as critical mutual process of learning to understand the forces of hegemony under the banner of critical pedagogy? तो ये एंटोनियो ग्राम्सी का है. Who of the following has criticized formal education's banking approach and advocated for critical thinking? Paul Freire. Expansion of community work was suggested by which of the following committee? Seaborn Committee. JFM indicates joint forest management. Which of the following is not the impact value chain adopted from the Goldman Sachs Foundation 2003? ये feedback. Research cycle model used in community development process is propounded by Rowan. Who has written the handbook Tribes and Caste of Bengal in 1891? Risley. Under mercantilism, a country was considered prosperous when it had favorable balance of trade resulting in increased inflow of gold and silver. According to Raymond Williams, which of the following is not the important way to thinking about culture? So cultural as imaginative works. There are three major hypotheses that seek to propound
द रिलेशन बिटवीन द नेचुरल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द मेजर हाइपोथेसिस। तो यह है माल्थेसियन हाइपोथेसिस। माल्थस की थ्योरी थी जो कि डेमोग्राफी पे उन्होंने दिया हुआ था, और उन्होंने बोला था माल्थस ने कि जो अर्थ है वो अपने बैलेंस को बराबर कर लेती है, अगर इस पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ता है तो ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं और फिर से वो पॉपुलेशन को कम कर लेती है और अपने आप को बैलेंस कर लेती है। Barr and Hasegan have developed community development, a model of process which of the following is not the part of the process of community। तो ये प्लानिंग। Which of the following is not the principle of social impact assessment। तो रिपोर्ट राइटिंग सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में नहीं आता है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट मतलब कि कोई भी फैक्ट्री लगी, कोई भी बड़ा पॉलिसी जो है लॉन्च किया गया तो उसका क्या समाज पे असर पड़ रहा है। Who pointed out that an essential characteristic of self is its reflective character। जॉर्ज एच मीड ने। Which of the following article of Indian Constitution grants cultural or linguistic minorities the right to conserve their language and culture। तो आर्टिकल 29। Pedagogy of the Oppressed was written by Paul Freire। According to Mascarenhas 92, there are broadly three categories of transacts. Which of the following is not one of these categories। तो gender transacts नहीं होता है। Which of the following article of the Constitution of India speak about scheduled tribes। तो 342 scheduled tribes के लिए बात करता है और 341 scheduled caste के लिए। Who has written the archaeology of knowledge। तो फॉकल्ट का है archaeology of knowledge। The book social organization is written by, ये C.H. कूले का है social organization। Which of the following committee was constituted to look into the activities of Christian missionaries tracking to the conversion to Christianity in the erstwhile undivided state of Madhya Pradesh। The Niyogi committee। Who has written mass civilization and minority culture। F.R. Lewis। Lorenz curve is used for, तो Lorenz curve यूज होता है graphical measure of income distribution and income inequality। SWOT strength, weakness, opportunities and threat। According to Kirsten, who of the following is not the policy instruments of rural development। तो indirect control। Elements of planning consist of vision, environmental consideration, resource capability and implementation। Which of the following is not regarded as primary societal needs। तो conflict between individuals ये नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे। The term ideological roots of social development used by whom। तो ये मिडले ने यूज किया है। Who is not considered as landowner under the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013। तो पर्सन हु इज ग्रांटेड फॉरेस्ट राइट्स अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे। शारदा एक्ट वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो शारदा एक्ट 1929 में आया, अर्ली मैरिज ऑफ चाइल्ड को प्रोहिबिट करने के लिए लाया गया था। द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप्स सच एज क्लैंस एंड वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड टोटेमिज्म। टोटेमिज्म यानी एक तरीके से टोटका वाद जिसको बोल सकते हो, तो टोटमवाद इसको हिंदी में बोलते हैं, टोटेमिज्म को। और इसमें जो है किसी, मान लिया जैसे अभी जो सलमान खान वाला केस चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, एक कम्युनिटी है जिनका काला हिरन जो है उनके लिए बहुत ही पूजनीय है। तो उसी तरीके से किसी पक्षी को, किसी पेड़ को, पौधे को वो अपने कल्चर से जोड़ के देखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो उसी को टोटेमिज्म बोलते हैं। रिवील फॉर रेडिकल्स वाज रिटन बाय, ये सॉल डेविड एलेंस्की का है। नेशनल हाउसिंग बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1988। कम्युनिटी रिव्यू इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इफेक्टिवली यूज्ड फॉर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। चिपको आंदोलन लिंक टू सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन उत्तराखंड का था और जब कोई पेड़ काटने आता था तो ये कम्युनिटी चिपक जाती थी पेड़ से, इसीलिए इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। खासी ट्राइब्स लिव्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडियन, स्पेशली मेघालय में रहते हैं। खासी और गोरो होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर गांधीयन मॉडल रूरल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन गांधीयन मॉडल में नहीं आता है, बाकी खादी, सेल्फ सफिशिएंट और डिसेंट्रलाइजेशन, पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के अंडर ही जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द इंडिजीनियस पीपल। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस 1993। अंडर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952,
हाउ मच एरिया शुड कम अंडर फॉरेस्ट, तो एटलीस्ट 1/3 की बात की जाती है कि कम से कम 1/3 भाग जो है फॉरेस्ट में आना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने 25 मिनट्स में कंप्लीट किया। तो देखो ज़्यादा एक्सपर्ट एरिया ये है नहीं मेरा, कुछ कुछ जो मुझे आता है वो मैंने किया है एक्सप्लेन, और कुछ टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पाया। आप लोग इसको बस ये समझ लीजिए कि रिवीजन कर लेंगे तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये हेल्प मिलेगा इससे। कैसा रहा ये इनिशिएटिव आप लोग ज़रूर बताएं, और KGMU के लिए जो जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आप लोग रजिस्टर कर लें। 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, उसमें कोई देरी नहीं करूँगा। 1 अप्रैल को मेरा जो है ओरिएंटेशन और सिलेबस डिस्कशन डिटेल्ड में रहेगा, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब बात होगी। तो जो है आप जाके रजिस्टर कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।